गांव हरियापुर में सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर गिरती, खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकने लगती। मिट्टी से उठती महक और हल बैल की आवाज गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था किशन, 28 साल का युवा किसान। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के कारण कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर खेती संभालनी पड़ी। किशन का मानना था, खेती सिर्फ हल चलाना नहीं है, ये तो विज्ञान और कला का मेल है। गांव के बाकी किसान पुराने तरीकों से खेती करते थे, बीज बोना, सिंचाई करना और फिर मंडी में फसल बेचना, यही उनका तरीका था। लेकिन किशन सोचता था कि खेती में भी बदलाव लाकर ज्यादा कमाई और सम्मान पाया जा सकता है। उसके परिवार में माँ सुमित्रा देवी, छोटा भाई मोहन और बूढ़े पिता राम कुमार थे। पिता ने जिंदगी भर मेहनत की थी, लेकिन कभी इतना पैसा नहीं कमा पाए कि कर्ज पूरी तरह उतर जाए। किशन की एक ख्वाहिश थी, खेत को इतना उपजाऊ और आधुनिक बनाना कि न सिर्फ उसका परिवार बल्कि गांव के बाकी किसान भी उसका तरीका अपनाएं। किशन ने सोचा कि अगर वो अपने खेत में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो फसल अच्छी होगी और बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। उसने अपने पिता से बात की, लेकिन रामकुमार जी को थोड़ा संदेह था। बेटा, उन्होंने कहा, खेती तो हमेशा से ऐसे ही होती आई है। नए नए तरीके मजाक लगते हैं और पैसे भी लगेंगे ज्यादा। लेकिन किशन ने हार नहीं मानी। उसने अपने बचत से थोड़ा पैसा निकाला और कुछ जैविक बीज और खाद खरीदी। उसने खेत की मिट्टी की जांच भी करवाई और नए तरीकों के बारे में किताबें पढ़नी शुरू की। गांव के बाकी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब किशन खेत पर काम कर रहा था, तो कुछ युवक आए और बोले, किशन, ये सब नई नई बातों में क्यों पड़ता है? खेती तो हल चलाकर होती है, बाकी सब फालतू है। किशन ने धैर्य रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि मेरे तरीके काम करते हैं या नहीं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। लेकिन शुरुआत में परेशानी बहुत हुई। बार बार बारिश नहीं हुई, खेत सूखा रहा, जैविक खाद कम असर कर रही थी। किशन की फसल आधी से ज्यादा नष्ट हो गई। कर्ज भी बढ़ गया। किशन बहुत परेशान था। एक शाम वह खेत के किनारे बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग किसान चंद्रपाल चाचा वहां आए। उन्होंने किशन का हाल जाना और कहा, बेटा, याद रखो, बीज जितना गहरा मिट्टी में जाता है उतना ही मजबूत होकर उगता है। हार मत मानो, खेती में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। चंद्रपाल चाचा की बातें किशन के दिल को छू गई। उसने मन ही मन ठाना कि अब वो और मेहनत करेगा, हार नहीं मानेगा। किशन ने चंद्रपाल चाचा की सलाह के बाद हार नहीं मानी। उसने सोचा कि सिर्फ खेत में मेहनत ही नहीं, बल्कि खेती को नया रूप देने के लिए उसे अपने काम को दूसरों तक पहुंचाना होगा। किशन ने अपने खेत की तस्वीरें और खेती के नए तरीके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। उसने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। शुरुआत में कुछ कमेंट्स में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसके काम से प्रेरित होने लगे। शहर के कुछ लोग भी उसकी जैविक फसल खरीदने के लिए संपर्क करने लगे। किशन ने छोटे छोटे ऑर्डर लेना शुरू किया। उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी इस तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में जैविक खेती की लहर फैलने लगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। किशन को कई बार ट्रक का इंतजाम करना पड़ा, पैकेजिंग का खर्च उठाना पड़ा, कर्ज भी बढ़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किशन की माँ सुमित्रा देवी भी बहुत खुश थी कि उनका बेटा अपनी सोच से पूरे गांव को आगे ले जा रहा है। छोटे भाई मोहन भी किशन की मदद करने लगा। किशन की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे जैविक सब्जियों का बड़ा ऑर्डर दिया। यह किशन के लिए एक बड़ा मौका था। उसने पूरे गांव के किसानों को एक साथ काम करने के लिए कहा, ताकि ऑर्डर पूरा किया जा सके। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी आईं। बड़ी मात्रा में पैकेजिंग, समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता बनाए रखना आसान नहीं था। ट्रक के समय पर न आने से ऑर्डर खतरे में पड़ गया। किशन ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर नई योजना बनाई। सब ने एक दूसरे की मदद की और अंततः ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा हुआ।
इस सफलता ने किशन और गांव के किसानों का मनोबल बढ़ाया। अब गांव के लोग भी नई तकनीकों को अपनाने लगे। किशन की मेहनत और लगन से पूरे गांव की तस्वीर बदल गई थी।